वर्ल्ड सफ़रनामा से जुड़े अजीज़ दोस्तों, मेरा नाम है आमिर सर और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम की तारीख में बहुत बुलंद मकाम और मर्तबा हासिल है। इस्लाम कबूल करने से पहले वो कबीले कुरैश के मुअज़्ज़िज़ और बहादुर नौजवान में शुमार किए जाते थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने उसे छुपाया नहीं, बल्कि खुले आम अपने इस्लाम का ऐलान किया और सब मुसलमानों को साथ लेकर हरम शरीफ काबा में जाकर नमाज़ पढ़ी। उनकी हिम्मत और बेखौफी ही थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फ़ारूक का लक़ब अता फरमाया। फ़ारूक का मतलब होता है हक और बातिल या सच और झूठ में फ़र्क करने वाला। तारीख में उन्होंने फ़ारूक आज़म के लक़ब से शोहरत पाई। यह लक़ब मिलने से पहले उन्हें उमर बिन खत्ताब भी कहा जाता था। कुरैश के दूसरे लोगों की तरह उनका पेशा भी तिजारत था और वो कभी कभी इस सिलसिले में दूसरे मुल्कों के सफ़र करते रहते थे। इस्लाम कबूल करने से कई साल पहले हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफ़ा एक तिजारती काफ़िले के साथ माल लेकर मक्का से शाम गए। काफ़िले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। ये काफ़िला शाम के सबसे बड़े शहर दमिश्क गया और वहाँ अपना माल बेचकर वापस मक्का की तरफ रवाना हुआ। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को याद आया कि उनकी एक रिश्तेदार खातून ने उन्हें कुछ सोना दिया था कि उसे बेचकर उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेते आए। उन्होंने अपने काफ़िले के साथियों से कहा कि मैं फला औरत का काम करने वापस दमिश्क जा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि ये काम करके जल्द वापस आ जाओ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दमिश्क वापस गए तो बाजार बंद हो चुके थे। मजबूरन वो एक सराय में ठहर गए और सो गए। थोड़ी ही देर के बाद अल्लाह का एक बंदा सराय में आया। उसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जगाया और अपने साथ घर ले गया। मालूम नहीं ये नेक आदमी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहले से जानता था। हज़रत उमर पहले भी कई बार दमिश्क आ चुके थे या उनके वालिद किताब से उसकी कोई वाकफियत थी। उसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी खातिरदारी की। खाना खाकर वो तो सो गए और उनका मेज़बान रात भर इबादत करता रहा। सुबह को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेदार हुए तो उनके मेज़बान ने कहा कि अकेले बाजार न जाना, बाजार में लुटेरे अक्सर मुसाफिरों को लूट लेते हैं, मेरे साथ चलना। ये कहकर वो सो गया क्योंकि रात भर वो जागता रहा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे जगाना मुनासिब न समझा और अकेले बाजार चले गए। अभी बाजार खुला न था, वो बाजार खुलने का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा करके अपने नौकरों को हुक्म दिया, इस शख्स को पकड़ लो, ये गिरजे का काम बहुत अच्छी तरह कर लेगा। उस ज़माने में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े तंदुरुस्त और पहलवान थे। पादरी के नौकरों ने उनको पकड़ लिया और एक पुराने गिरजे में ले गए। पादरी ने उनको एक हथौड़ा दिया और उनको गिरजे की दीवार तोड़ने पर लगा दिया। ऐसा मालूम होता था कि वो उस जगह नया गिरजा बनवाना चाहता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिन भर काम करते रहे। कई शाम को जाकर छुट्टी मिली और वो थके हारे सराय में आकर बैठ गए। पहले दिन वाला नेक आदमी फिर आया और उनसे पूछा, आप किधर चले गए थे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे सारा किस्सा सुनाया तो वो उन्हें फिर अपने घर ले गया और उनकी बड़ी खातिरदारी की और उन्हें ताकीद की कि कल बाजार जाते वक्त मुझे साथ ले जाना। उसके बाद वो इबादत में मशगूल हो गया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो गए। दूसरे दिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेदार हुए तो आपने अपने नेक मेज़बान को सोते पाया। उन्होंने अब की बार भी उसको जगाना मुनासिब न समझा और अकेले बाजार चले गए। इत्तेफाक से फिर वही पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ कर ले गया। उनको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करते, गैर मुल्क में वो अकेले थे और कोई हथियार भी पास नहीं था। दूसरी तरफ पादरी के साथ 8 नौकर भी थे और सब हथियार बंद थे। पहले दिन की तरह हज़रत उमर हथौड़े के साथ गिरजे की दीवारें तोड़ रहे थे। जब धूप तेज़ हुई तो पादरी और उसके नौकरों ने काम में मशगूल देखकर चले गए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवार के साए में दम लेने के लिए बैठ गए। इतने में वो पादरी घोड़े पर सवार चुपके से आया और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पर एक कोड़ा मारकर कहा, हम सब घर गए और तूने काम करना छोड़ दिया। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सब्र की ताब न रही। उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, हर तरफ सन्नाटा था। उन्होंने पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे गिरा लिया और उसके सर पर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। वो बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए ना पहुंचा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने टूटी हुई दीवार का एक भारी टुकड़ा उठाकर उसके सर पर दे मारा। वो पहले ही जख्मी था, अब वो पूरी तरह मर गया था। उसको मरते देखकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तेजी से भाग खड़े हुए और जिस रास्ते से दमिश्क आए थे वो रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते पर चल पड़े। शहर से काफी दूर उन्हें खच्चर पर सवार एक रोमी मिला और उनके साथ चलने लगा। वो कुछ बातें करने लगा, लेकिन ना आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसकी ज़बान समझते थे और ना वो उनकी ज़बान समझता था। उसने एकाएक अपनी तलवार पर हाथ डाला। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि वो उन पर वार करना चाहता है। उन्होंने फौरन उसे खच्चर से खींच लिया और उससे तलवार छीनकर उसके एक ही वार से उसका काम तमाम कर दिया। फिर उसके खच्चर पर सवार होकर आगे चल दिए। उसके बाद क्या हुआ, इसका हाल खुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस तरह बयान किया है। उस जगह से रवाना होकर मैं एक गिरजाघर के पास पहुंचा।
यहाँ ईसाइयों की एक जमात रहती थी। मैं गिरजे के अंदर दाखिल हुआ तो गिरजे में रहने वाले सब लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए और मुझसे मेरे हालात के बारे में पूछने लगे। फिर वो अपने स्कूफ ईसाई आलिम के पास गए और उसे मेरे गिरजे में आने की इत्तला दी। स्कूप मेरे पास आया और मुझे बड़े गौर से देखने के बाद कहने लगा, ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें किसी चीज़ का खौफ है। मैंने कहा, तुमने कैसे अंदाज़ा किया कि मुझे किसी चीज़ का खौफ है? उसने मेरे सवाल को टाल दिया और कहा, आप जब तक चाहे यहाँ ठहरे, आपको यहाँ किसी किस्म का कोई खतरा नहीं क्योंकि आप हमारी हिफाजत में हैं। फिर स्कूफ ने मुझे अपने घर में मेहमान की तरह रखा और मेरी बड़ी खातिरदारी की। फिर पूछा, आप कौन हैं? मैंने उसे बताया कि मैं मक्का का रहने वाला हूँ और कबीले कुरैश से ताल्लुक़ है। एक तिजारती काफिले के साथ शाम आया था। तिजारत का माल पहुँचने के बाद अपने एक ज़रूरी काम के लिए मुझे अपने काफिले से जुदा होकर वापस दमिश्क जाना पड़ा। अब मैं अपने वतन वापस जा रहा हूँ। रास्ता भटक कर इधर निकला हूँ। उसको मुझे गौर से देखता रहा और बार बार तरह तरह के सवालात करता रहा। मैंने उसके यहाँ बड़े आराम से रात बसर की। सुबह को उसने पूछा, आपका इरादा अभी यहाँ ठहरने का है या आगे जाने का? मैंने कहा, मैं अब आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। ये सुनकर स्कूफ अपना शानदार गधा, जो बड़ा खूबसूरत और बड़ा तेज रफ्तार था, ले आया। उस पर पालन कसा और खिरजिया लादी जिनमें खाने के मजेदार चीजें और कीमती तोहफे भरे हुए थे। खिरजिया उन थैली को कहते हैं जो गधे के पीठ पर सामान के लिए बांध देते हैं। फिर उसने कहा, आप इस गधे पर सवार हो जाए और चल पड़े। रास्ते में आपका गुजर किसी ईसाई के मकान के पास होगा तो वो आपको उस गधे पर सवार देखकर आपकी बेहद ताजीम करेगा और आपकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं रखेगा। ये कहकर स्कूफ ने मेरा हाथ पकड़ा और तन्हाई में लेकर जाकर कहने लगा, ऐ उमर, आप पर मेरा हक वाजिब है। मैंने कहा, बेशक। उसने कहा, आपका ताल्लुक एक मोअज़्ज़िज़ कौम से है। मेरी आपसे एक गर्ज है। मैंने कहा, आप बयान करें। लेकिन हैरत की बात है कि आप जैसा बड़ा आदमी मुझ जैसे परेशान हाल मुसाफिर से कोई गर्ज रखता हो। उसने बड़े यकीन भरे लहजे में कहा, सुनिए, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों का इल्म अता किया है। मैंने आपकी ज़ात में बहुत सी ऐसी निशानियाँ देखी है जो जाहिर करती है कि जब एक मुकर्ररा मदद पूरी हो जाएंगी तो हालात में ज़बरदस्त तब्दीली आएंगी। उस वक्त आप हमारे मुल्क के हाकिम बन जाएंगे और यहाँ के सब शहरों में आप ही का हुक्म चलेगा। फिर स्कूफ ने अपनी जेब से दवात, कलम और कागज़ निकाली और कहा, मेरी गर्ज यह है कि आप इस कागज़ पर लिख दें कि इस गिरजे और इसकी जायदाद पर किसी किस्म का हुकूमती महसूल माफ़ होगा। मैंने हैरान होकर स्कूफ से कहा, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? उसने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। आप मेहरबानी फरमाएं और मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाएं। मैंने स्कूफ की बातों को उसका वहम समझा और जिस तरह उसने कहा उस तरह लिखकर कागज़ उसको दे दिया और गधे पर सवार होकर वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में मुझे कई जगह ईसाइयों की जमातें मिली। उन्होंने स्कूफ के गधे पर मुझे सवार देखकर मेरी बड़ी खातिर मदारित की। मैं इस तरह जगह जगह ईसाइयों का मेहमान बनता तबुक पहुँच गया। तबुक शाम और अरब के सरहद के करीब एक कस्बा है। अल्लाह तबारक व तआला की शान, जिस तरह तिजारती काफिले के साथ मैं गया था वो काफ़ी देर मेरा इंतज़ार करने के बाद उस जगह से चल पड़ा था जहाँ मैंने उसे छोड़ा था और अब तबुक में एक कुएं के करीब डेरा डाले हुए था। काफिले वाले मेरे साथी मुझे देखते ही मेरी तरफ दौड़ पड़े। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, ऐ इब्ने खत्ताब, हम लोग तुम्हारा इंतजार करते करते बिल्कुल मायूस हो गए तो हमने उस मुकाम से कोच कर दिया जहाँ से तुम वापस दमिश्क गए थे, मगर तुम्हारे बारे में हम सख्त परेशान थे। ये तो बताओ, इतने दिन तुम कहाँ रहे? मैंने वो तमाम हालात बयान किए जो मुझे पेश आए थे, लेकिन स्कूफ से मेरी जो गुफ्तगू हुई थी वो बिल्कुल जाहिर न की क्योंकि मैं स्कूफ की बातों को उसका वहम और उसके अकीदे की कमजोरी समझता था। कुरैश के एक सरदार अबू सुफियान भी इस काफिले में शामिल थे। उन्होंने मुझे इस शानदार गधे पर सवार देखकर कहा, अरे तुम लोग इस नौजवान के इकबाल मंदी तो देखो। इसे किसी ऐसे मैदान में छोड़ दिया जाए जहाँ ना पानी हो और ना सब्ज, फिर भी उसे रिस्क मिल जाएगा। स्कूफ ने रुखसत करते वक्त मुझसे कहा था कि जब मैं अपने साथियों के पास पहुंच जाऊं और गधे की जरूरत ना रहे तो उसकी रस्सियों को खिरजियों में रखकर और खिरजियों को मजबूती से बांधकर गधे को उसकी जगह छोड़ दो। मैंने ऐसा ही किया। ये देखकर अबू सुफियान ने कहा, अरे तुमने क्या कर दिया? गधे को ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ से चोर और दरिंदे अक्सर गुजरते रहते हैं। मैंने कहा कि उसके मालिक ने मुझे ऐसा ही करने की हिदायत की थी, वहीं उसकी आदतों से ज्यादा वाकिफ है। वहाँ से रवाना होकर हमारा काफिला मक्का पहुंचा। मेरे और स्कूफ के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी वो मुझे भुलाई ना भूली थी। पहले तो कई दिन मैंने उसे दिल ही दिल में रखा, लेकिन फिर मुझसे जब्त ना हो सका और मैंने ये राज अपनी उस रिश्तेदार खातून के सामने जाहिर कर दिया जिसने मुझे सोना दिया था। वो बड़ी अक्लमंद खातून थी। उसने मुझसे कहा, ऐ इब्ने खत्ताब, मैं तुम्हारे बचपन ही से तुम में अच्छी निशानियां देख रही हूँ।
तुम जब बहुत छोटे बच्चे थे तो मैंने एक दफा ख्वाब में देखा कि तुम लंबे होते जा रहे हो और तुम्हारा कद इतना लंबा हो गया है कि उसने आसमान को छू लिया। ये देखकर मैंने ख्वाब में कहा, अरे ये मेरे बच्चे की क्या हालत है। किसी ने कहा, ये लड़का जल्द ही दुनिया और आखिरत में भलाई पाने वाला बनेगा। जाहिलियत के जमाने में इस किस्म की बातों का मतलब मेरी समझ में नहीं आता था। मक्का में एक शख्स अहले किताब यहूद और नसारा में से था जो बहुत गुमनाम था। आम लोग तो इससे वाकिफ नहीं थे, लेकिन कुरैश के सरदार उसे पहचानते थे और उसके बहुत इज्जत करते थे। एक दिन मैं दोपहर के वक्त उसके यहाँ गया और उसके मकान पर पहुंचकर उसे आवाज दी, जरा दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे एक जरूरी काम है। उसने दरवाजा खोल दिया। मैंने उससे कहा, मैं आपसे चंद बातें करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि उनको आप अपने दिल में राज बनाकर रखें और किसी के सामने उनको जाहिर न करें। उसने ऐसा करने का वादा किया तो मैंने अपने सफर के तमाम वाकयात उसके सामने बयान कर दिए और अपने रिश्तेदार खातून का ख्वाब का जिक्र भी कर दिया। जब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर चुका तो उसने कहा, ऐ इब्ने खत्ताब, जिसको तुमने माफी का वादा लिख कर दिया वो इस जमाने में ईसाइयों का सबसे बड़ा आलिम है और जो कुछ उसने कहा वो सब कुछ सच और जल्दी वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। जहाँ तक तुम्हारे रिश्तेदार खातून के ख्वाब का ताल्लुक है तो उससे ये जाहिर होता है कि मक्का में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। जमाना एक नई सूरत इख्तियार करेगा और आने वाले जमाने के आसमान और जमीन बदल जाएंगे। मैं वहाँ से घर चला आया और उसकी सारी बातें अपने दिल में लिए रहा। थोड़े ही अरसे के बाद कुरैश के मजलिसों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होने लगा। ये लोग इस बात पर नाक भवे चढ़ाते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते हैं, लोगों को बुतों की पूजा से मना करते हैं और एक अल्लाह ताला के मानने पर जोर देते हैं। जल्दी अल्लाह ताला ने इस्लाम को जाहिर कर दिया और मुझे यकीन हो गया कि हालात वही सूरत इख्तियार कर रहे हैं जिनकी तरफ आसमानी किताबों के आलिम शाम उसकूफ ने इशारा किया था। यहाँ हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान खत्म हो गया। नबूवत के छठे साल हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल कर लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी बन गए। सन 11 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया तो हजरत अबू बकर सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमानों के पहले खलीफा बने। सन 13 हिजरी में उन्होंने वफात पाई तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खलीफा बने। उनके सफरनामे की रिवायत करने वाले का बयान है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी खिलाफत के ज़माने में शाम तशरीफ ले गए तो एक बहुत बूढ़ा आदमी जिसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद हो चुके थे ईसाइयों की एक जमात के साथ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? हजरत उमर ने फरमाया, अगर आप शाम के फला गिरजे वाले उसकूफ है तो मैं आपको पहचानता हूँ। उसने कहा, जी हाँ, मैं वही उसकूफ हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मैंने आपसे लेकर जो अहद किया था वही अभी तक कायम है। अल्लाह ताला ने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें इज्जत बख्शी। उन्होंने हमें अल्लाह ताला की पसंदीदा दीन इस्लाम की तरफ दावत दी। हमने ये दावत कबूल की। आप ही ने मुझे इन बातों से आगाह किया था। अब आपको कौन सी चीज़ इस्लाम कबूल करने से रोकती है? बूढ़े स्कूफ ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बातें सुनकर उसी वक्त अपने साथियों समेत कलमा पढ़कर इस्लाम की दौलत हासिल कर ली। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दें और साथ ही सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो से आप महरूम न रहें। मिलते हैं एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।